जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपके सामने भगवान दत्तात्रेय की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि, इनके पिता तथा कदम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता था और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि के ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कदम प्रजापति के देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने गए और अनुसुईया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नारद घूमते घूमते देवलोक पहुंच गए और तीनों देवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपको सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देव ऋषि नारद की ये बात बताई और उनसे अनुसुईया के पतिव्रत की परीक्षा लेने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंद मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग जब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराती। ये बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वह बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्ण रूप से कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो तीनों देव ने उन्हें तथास्तु कहा और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार कहलाए और उन्होंने ही जन्म लिया और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि से दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। थैंक यू। जय श्री श्याम दोस्तों।